Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 8.2. So let's start with the question number 1. Question number 1 is the sum of three consecutive odd natural numbers is 69. Find the prime number out of these number. हमें यहाँ पे प्राइम नंबर फाइंड आउट करना उन तीन नंबर में से, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन भी सही नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर। कंसेक्टिव देखिए आपके पास नंबर्स कितने होंगे, थ्री नंबर्स होंगे। कंसेक्टिव नंबर्स का मतलब है कि वो नंबर कंटिन्यूटी में होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, ऑड नंबर्स वो होंगे, ठीक है। एंड उन्हें अगर हम प्लस करते तो हमारे पास आंसर कितना है, 69। ये हमें यहाँ पे गिवन है। फाइंड द प्राइम नंबर आउट ऑफ दीज नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वो तीन नंबर है क्या। ओके, सो लेट स्टार्ट। लेट फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट नंबर एज्यूम कर लेते हैं, वो क्या होगा, आपके पास x होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखा थ्री कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब वो कंटिन्यूटी की फॉर्म में होगा, ठीक है। सो आपके पास जो होगा सेकंड ऑड, आप यहाँ पे कंसेक्टिव लिख सकते हैं, ठीक है। कंसेक्टिव नंबर, सेकंड ऑड कंसेक्टिव नंबर। अब देखिए आपके पास मान लीजिए हम कोई ऑड नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपके पास 3 है, तो उसके बाद ऑड नंबर कितना आता है, 5 आता है। उसके बाद क्या आता है, 7 आता है। मतलब कि हर ऑड नंबर के बीच में 2 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर अगर आपके पास x है तो सेकंड क्या होगा, x प्लस 2 होगा। बिकॉज आपको ऑड नंबर बोला है और ऑड नंबर में इंटरवल कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है, ठीक है। एंड देन थर्ड ऑड कंसेक्टिव नंबर। थर्ड विल बी, अब थर्ड क्या होगा, देखिए जो आपके पास सेकंड से 2 प्लस होगा, मतलब कि जो सेकंड नंबर है उससे 2 ज्यादा आपके पास वो होगा, दैट विल बी x प्लस 4, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी सीरीज बन गई है, ठीक है। 3 नंबर्स आपके पास है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ नंबर्स, जो आपके पास जितने 3 नंबर है उनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना है, 69। ये हमारे को यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर दैट मींस कि इफ वी ऐड दिस नंबर, इफ वी ऐड x फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, वी विल गेट 69। ओके, अब देखिए x प्लस x कितना टाइम x है, 3x प्लस 2 प्लस 4 6, दैट इज इक्वल टू 69। ओके, अब x को हमें यहीं पे रखना है। ये 6 यहाँ पे प्लस करा है तो वहां पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या करेगा, वो माइनस करेगा, ठीक है। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x विल बी 69 में से 6 को माइनस कर दिया, कितना है 63। हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए आपके पास x यहीं पे रहेगा, यहाँ पे 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस कि जो 3 है वो राइट हैंड साइड में जाके यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है। सो और हमारे पास जो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 21 हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें जैसे हमारे पास फर्स्ट जो x की वैल्यू 21 आएगी, हमें यहाँ पे 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज x, दैट इज 21। वो कितना था हमारे पास, फर्स्ट नंबर है वो कितना था, 21 था, ठीक है। तो सेकंड नंबर कितना होगा आपके पास, जो सेकंड नंबर होगा, जो सेकंड ऑड नंबर होगा वो x से 2 प्लस होगा, तो वह 21 में 2 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 23, ठीक है। और वैसे ही जो थर्ड नंबर होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, जो सेकंड नंबर से 2 ज्यादा होगा, मतलब 23 में 2 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा हमारे पास 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन को करना है। सो हमारे पास जो 3 नंबर्स है, फर्स्ट नंबर देखिए x था, वो कितना आया आपके पास, x आया 21, सेकंड आया 23 और थर्ड आया 25। दैट मींस कि अगर हम इन 3 नंबर्स को ऐड करें हमारे पास आंसर कितना आता है, 69। बट वी हैव टू फाइंड द ऑड प्राइम नंबर आउट ऑफ दिस। अब हमें इन 3 में से प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से 23 क्या है, प्राइम नंबर है। सो 23 विल बी आवर आंसर।
Now come to the question number 2. Question number 2 is divide 72 in two parts such that one part is 2/7 of other part. ठीक है, हमें यहाँ पे 72 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और किस तरह से डिवाइड करना है कि जो 1 पार्ट होगा वो सेकंड का 2/7 पार्ट होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब एक यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट द वन पार्ट. आपको नहीं पता वो क्या है, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं x. यू कैन एज्यूम y, z, r, s, t, कुछ भी यहाँ पे एज्यूम आप कर सकते हैं. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि जो आपके पास सेकंड पार्ट है, अगर 1 पार्ट ये है, सो जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा, सेकंड पार्ट विल बी 2/7 ऑफ अदर. ठीक है, वो जो आपके पास इस पार्ट का कितना पार्ट होगा, 2/7 पार्ट ऑफ. ठीक है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पार्ट होगा वो 2/7 ऑफ x होगा. ठीक है, ऐसे हम इसे कर सकते हैं. अगर इसे हम सॉल्व करें तो 2/7 ऑफ x से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे. ठीक है, और सिंपल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2/7x ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा. ठीक है, तो 2 पार्ट में हमने यहाँ पे इसे डिवाइड कर दिया है. ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया दैट मीन्स कि 1 पार्ट प्लस सेकंड पार्ट विल बी इक्वल टू 72. ठीक है, अगर हम बोले कि हमने 10 को डिवाइड किया है 2 पार्ट में, तो दैट मीन्स कि अगर हम दोनों पार्ट को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 10 आना चाहिए. वैसे ही हमारे पास अगर हम दोनों पार्ट को ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 72, बिकॉज 72 टोटल है. सो वी कैन राइट x plus 2/7 of x and we have to get the answer 72. ऐसे हम इसे करेंगे. ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे दोनों के साथ x है. ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं. इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 कर दीजिए. यहाँ पे एलसीएम आ गया 7 और 1 का 7 को 1 से डिवाइड किया, 7 मल्टीप्लाई बाई x 7x, 7 डिवाइड बाई 7 1 मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू 72. तो यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे 7x प्लस 2x कितना हो गया, 9x अपॉन कितना है 7, दैट इज इक्वल टू 72. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो हम x वाली टर्म को यहीं रखेंगे. अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो 7 है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा है, जैसे ही वो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट हम उसे करेंगे सो उसका जो है साइन क्या हो जाएगा, चेंज. यहाँ पे डिवाइड करा तो वहां पे करेगा वो मल्टीप्लाई. ठीक है, अब x आपके पास एज इट इज रहेगा, अभी इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है बिकॉज ये रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए 9 और x के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स कि 9 उधर जाके डिवाइड करेगा, सो 9 विल बी डिविजिबल हियर. ठीक है, अब 9 1 जा 9, 9 8 जा कितना हो गया 72. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 56. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 56. 1 पार्ट आ गया 56, सेकंड पार्ट क्या था 2/7 ऑफ x. सो वी कैन राइट सेकंड पार्ट 2/7 ऑफ x. x की वैल्यू कितनी है 56 है. ठीक है, सो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, सो 8 2 जा 16. ठीक है, सो हमारे पास जो 2 पार्ट है, वन इज 56 एंड अदर इज 16. ठीक है, सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्ट्स है. इन दोनों को प्लस कीजिए, देखिए 72 आ रहा है, सो आवर आंसर इज राइट. So let's come to the question number 3. Question number 3 is 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. हमें यहाँ पे 3 numbers को find out करना है, तो हमें पता भी नहीं है कि कौन से नंबर है. So हम यहाँ पे उसे क्या कर लेते हैं, let कर लेते हैं. So let the numbers are अब आपको क्या बोला जाए, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है. ठीक है, अगर आपके पास जो फर्स्ट है वो x हुआ तो सेकंड उसके बाद इंटीजर बोला है, मतलब कि वो 1 1 के गैप के बाद आएगा. अगर आपके पास फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा, x प्लस 1 होगा. ठीक है, और जो थर्ड होगा वो क्या होगा, x प्लस 2 होगा. ऐसे ही होगा ना इंटीजर. मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 है तो दूसरा क्या होगा 7 होगा, कंटिन्यू है बिकॉज कंसेक्यूटिव लिखा है, और थर्ड क्या होगा 8 होगा. दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट x है तो सेकंड होगा x प्लस 1 और थर्ड होगा x प्लस 2. ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, ये नंबर हमारे पास है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है, बाय द कंडीशंस. जो आपके पास कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, देखिए व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि अगर हम पहले x को लिखते हैं, फिर सेकंड वाले को लिखते हैं और फिर थर्ड वाले को लिखते हैं, ऐसे ही आपको बोला है. व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। फर्स्ट वाले को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, सॉरी सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दे। यही यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन को पढ़ के ही करें, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4, ठीक है, दे एड्स अप टू, सो उनको ऐड करके, ठीक है, सो दे एड्स अप टू 74, उनको ऐड करके कितना आ जाता है 74। यही आपके पास क्वेश्चन बोला है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा 2x, अब 3 यहाँ पे देखिए x प्लस 1 दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इज इक्वल टू 72। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। अब देखिए 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x हो गया 9x प्लस 3 प्लस 8 हो गया 11 इज इक्वल टू 74, ठीक है। सिर्फ x वाली टर्म को साथ प्लस करेंगे। अब 9x ऐसे ही रहेगा आपका। देखिए अब यहाँ पे देखिए 74 था, यहाँ पे ये प्लस करा 11 तो उधर जाके ये करेगा माइनस, ठीक है। सो 9x विल बी 63, ये 63 आ जाएगा, ठीक है। अब x आपके पास ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपने शिफ्ट करना है 9 को, तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, वहां पे जाके करेगा वो डिवाइड, तो 9 7 जा 63। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है 7। हमें यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करना है, सो वी कैन राइट हियर फर्स्ट नंबर। जो फर्स्ट नंबर आपके पास आएगा वो आपने एज्यूम क्या किया था x, सो आप लिखेंगे x। सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर था वो क्या था x प्लस 1, मतलब कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास 7 है, तो x प्लस 1 दैट मीन्स कि 7 प्लस 1 दैट इज 8। एंड जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर आपके पास क्या था x प्लस 2, आपने यही एज्यूम किया था, ठीक है। सो यहाँ पे x की वैल्यू 7 प्लस 2 9, तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो क्या होंगे 7 8 एंड 9 वो नंबर्स होंगे जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Now come to the question number 4. Question number 4 is a rational number is such that when we multiply it by 10 upon 3 and add it 3 upon 8 to the product, we get minus 3 upon 2. We have to find the number. So हमें यहाँ पे rational number find out करना है. So let's start with the, यहाँ पे assume कर लेते हैं, let required number that is equal to x यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। अब बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला आपने वही यहाँ पे हमने करना है, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर बाय द कंडीशन और वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, की जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को करना है। अपनी मर्जी से हम कुछ भी यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, अब ये रैशनल नंबर हमारे पास है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें बाय 10 upon 3, okay, when we multiply it by 10 upon 3 add 3 upon 8 to the product and add 3 upon 8 to the product, we will get minus 3 upon 2। तो हो गया आपका क्वेश्चन, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय x 10x अपॉन में क्या आएगा 3 प्लस 3 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे हम 10 अपॉन 3x को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे शिफ्ट आप कर देंगे 3 अपॉन 2, ये यहाँ पे प्लस कर रहा है, वहां पे ये माइनस करेगा, ठीक है। पूरा फ्रैक्शन परेड हो जाएगा। फिर 10 अपॉन 3x, यहाँ पे फ्रैक्शन में प्लस या माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो 8 और 2 का एलसीएम आएगा 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया, 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12, बीच में है माइनस, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय 3, आगे आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आगे आ रहा है ये -12 -3 -15 अपॉन 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। -15 अपॉन 8 आ गया, दैट इज ये आपके पास है 10 अपॉन 3x इज इक्वल टू -15 अपॉन 8, ठीक है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से देखना है। -15 अपॉन 8 ऐसे ही आएगा, ध्यान से देखना, हमने एक स्टेप यहाँ पे मिस करेंगे। अब देखिए 10 अपॉन 3 है, ठीक है। 3 यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, मतलब नीचे है तो डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे क्या करेगा वो मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स के ऊपर जाएगा।
10 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो वहां पे क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, दैट मीन्स कि वो वहां पे नीचे जाएगा। ठीक है, सो या हम सिंगल स्टेप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे रिड्यूस कीजिए, देखिए 10 और 15, 5 2 10, 5 3 15। सो हमारे पास आंसर है x विल बी -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9, 8 2 16। ठीक है, तो इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। सो हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड जो नंबर था, दैट विल बी द x will be -9/16. Now come to the question number 5. Now come to the question number 5. तो question number 5 क्या है, base of isosceles triangle is 4/3 centimeter and perimeter is 4 whole 2/15 centimeter. What is the length of equal side? So isosceles triangle क्या होता है? Triangle means any closed figure having 3 sides, जिसकी 3 sides है उसे हम triangle बोलते हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 1 साइड डिफरेंट होती है, 2 साइड्स उसकी सेम होती है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे इसकी जो है इक्वल साइड की लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे बेस, चलो इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, जो बेस है, बेस आपके पास यहाँ पे गिवन है कितना, 4/3 सेंटीमीटर। और जो पैरामीटर है, मतलब कि हम तीनों साइड्स को, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर है। और ये साइड इक्वल है, तो हमें इस साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड। सो वी कैन राइट हियर लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड, जो आपके पास इक्वल साइड होगी उसकी लेंथ को हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं x सेंटीमीटर। ओके, एंड जो अदर आपके पास, दैट मीन्स एक, अगर ये x है तो वो भी क्या होगी आपके पास, x होगी। ठीक है, और क्या गिवन है हमारे पास, पैरामीटर। सो वी कैन राइट हियर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। सो पैरामीटर इज 4 whole 2/15। अगर इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60, 60 प्लस 2 62/15 सेंटीमीटर, दैट विल बी द पैरामीटर। अब हमें सबको पता है कि जो पैरामीटर होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मींस इफ वी ऐड ऑल 3 साइड्स, अगर हम तीनों साइड्स को प्लस करें, सो x plus 4/3 वी विल गेट द 62/15। यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्योंकि पैरामीटर का मीनिंग यही होता है। ठीक है, अब देखिए 1x plus 1x हो गया आपके पास 2x plus 4/3 दैट इज इक्वल टू 62/15। ओके, अब हम यहाँ पे 2x को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे 62/15 है। ठीक है, अब शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, ये 4/3 यहाँ पे प्लस करा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये माइनस आपके पास करेगा। ठीक है, उसके बाद 2x एज इट इज आएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 15 और 3 का एलसीएम आ गया 15, 15 को 15 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 62 से मल्टीप्लाई किया, 62 बीच में है माइनस, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। ठीक है, सो अब हमारे पास जो आंसर आया दैट विल बी 2x इज इक्वल टू 62 में से 20 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 42 अपॉन में आएगा 15। ठीक है, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x विल बी, अब 42/15 तो हमारे पास पहले से ही है। अब 2x को मल्टीप्लाई करा है, दैट मीन्स कि जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है तो राइट हैंड साइड में वो डिवाइड करेगा, डिवाइड मीन्स वो नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 42 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 21 1 42। अब 21 और 15 ये भी आपस में रिड्यूस होते हैं, तो 3 से 3 7 21, 3 5 15। सो x इज द 7/5 सेंटीमीटर। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7/5 सेंटीमीटर। तो यही हमें यहाँ पे मेजरमेंट करी थी इक्वल साइड। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर लेंथ ऑफ इक्वल साइड दैट इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपका यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है ऐसे। ठीक है, ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:4:7। फाइंड देयर मेजरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम द लेट फर्स्ट एंगल
या मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल, दैट विल बी x. ओके, सो सेकंड एंगल विल बी सेकंड एंगल. अब आपके पास रेशियो गिवन है, अगर फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा 4x, 4 टाइम होगा उसका. ठीक है, सो हम यहाँ पे कहेंगे 4x. एंड थर्ड विल बी थर्ड एंगल विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, बिकॉज वो रेशियो यहाँ पे गिवन है. अगर ये 1 है तो वो 4 है और वो 7, दैट मीन्स अगर ये x है तो वो 4 टाइम x होगा और जो थर्ड होगा वो 7 टाइम x होगा. तो 7 टाइम x होगा कि 7 मल्टीप्लाई बाय x होगा. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड देयर मेजरमेंट. ओके, सो वी कैन राइट हियर एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री. दैट मीन्स कि अगर हम तीनों एंगल को प्लस करें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री आना चाहिए. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल 4x, थर्ड एंगल 7x. वी हैव टू गेट द सम 180 डिग्री. अब सबके साथ x है, सब लाइक टर्म है तो प्लस हो जाएगा. 7 + 4 11, 11 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 12x इज इक्वल टू 180. x एज इट इज रहेगा. अब देखिए आपके पास जो है ये 12 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स कि जो 12 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके यहाँ पे करेगा डिवाइड. ठीक है, अब 12 और जो 18 है, ठीक है, आप किससे रिड्यूस हो जाएंगे, 6 से कर ले. 6 2 12, 6 3 18, 30, 2 1 2 50. सो एंगल जो आपके पास है वो कितना आया यहाँ पे 15 डिग्री. x की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री. ठीक है, सो फर्स्ट एंगल विल बी x, दैट विल बी 15 डिग्री. ठीक है, अब सेकंड एंगल क्या था 4x, दैट मीन्स की 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 15, 60 डिग्री. एंड थर्ड विल बी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है. ठीक है, तो 15 7 is 105 डिग्री. सो दीज आर द मेजरमेंट. ये मेजरमेंट है. फर्स्ट एंगल होगा 15 डिग्री, सेकंड होगा 60 डिग्री और थर्ड होगा 105 डिग्री. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Now come to the question number 7. Question number 7 is age of Riya and her sister is in the ratio of 5:7. उनकी रेशो एज की रेशो यहाँ पे क्यों है कितनी 5:7. दैट मीन्स कि अगर रिया की एज 5 है तो उसकी जो सिस्टर की एज कितनी होगी 7 होगी. ये रेशो क्यों है, एक्चुअल एज नहीं है. 4 years later सम ऑफ एज विल बी 56. कि अगर हम 4 साल के बाद उनकी एज को जो एज को प्लस करें सो हमारे पास आंसर कितना है 56. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. hमें उनकी प्रेजेंट एज की इस टाइम उनकी एज क्या है वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, लेट रियाज एज. अब रिया की एज आपके पास रेशियो गिवन है तो हम यहाँ पे रिया की एज को 5 मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे. वी कैन राइट है 5x. ठीक है, एंड रिया सिस्टर एज, रिया सिस्टर एज. तो रिया की सिस्टर की एज क्या होगी, अगर उसकी 5x है तो उसकी कितनी होगी वहां पे 7x, जो हमें यहाँ पे गिवन है. अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है 4 year लेटर. ठीक है, सो वी कैन राइट है 4 year लेटर रियाज एज. अब 4 साल के बाद रिया की एज क्या होगी, अगर अभी रिया की एज 5x है तो 4 साल बाद 4 साल बढ़ जाएंगे, बल्कि उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, यही होगा. ठीक है, एंड सिस्टर्स एज, रिया सिस्टर्स एज. जो रिया की सिस्टर है उसकी एज अभी 7x है तो 4 साल बाद कितनी होगी +4 हो जाएगा. ठीक है, और क्या बोला है हमें यहाँ पे, देखिए आपके पास ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है कि 4 year लेटर अगर अभी 5x की है तो 4 साल बाद उसमें +4 हो जाएगा. ठीक है, और सिस्टर एज अगर 7x अभी है तो 4 साल बाद आपके पास 7x + 4 हो जाएगा, मतलब उसकी एज 4 से ऐड हो जाएगी. एंड बट इन द क्वेश्चन द सम ऑफ एज विल बी 56. सम ऑफ एज कितनी आएगी 56. दैट मीन्स कि अगर हम इन दोनों एड को प्लस करें तो सॉरी दोनों एज को प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना है 56. सो वी कैन राइट हियर रियाज एज, दैट मीन्स 5x + 4 प्लस हर सिस्टर एज 7x + 4. वी विल गेट द सम 56. यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है. ठीक है, अब देखिए 5x + 7x हो गया यहाँ पे 12x प्लस 4 + 4 8 इज इक्वल टू 56. अब 12x को आपने यहीं पे रखना है, 8 यहाँ पे प्लस करा तो राइट हैंड साइड में 8 क्या करेगा माइनस करेगा, अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, सो x विल बी, अब 56 में से 8 को माइनस कर दिया क्या आ गया आपके पास 48. लेकिन जो ये आपके पास 12 यहाँ पे था 12 वहां पे क्या करा है मल्टीप्लाई,
यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दैट मीन्स कि 48 अपॉन में क्या आ जाएगा 12, या फिर हम इसे लिख लेंगे 48, ठीक है, 48 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 12 कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 को आपने डिवाइड कर दिया 12 से, तो कितना आ गया 4, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालेंगे, जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो उसे हम यहाँ पे फिल करेंगे। सो वी कैन राइट हियर रियाज एज, रियाज प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ये आएगा, तो प्रेजेंट एज क्या होगी 5x लिखा ना, तो 5x दैट मीन्स कि 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी आ गई 4, दैट विल बी इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है। एंड रियाज सिस्टर्स प्रेजेंट एज, सिस्टर्स प्रेजेंट एज मीन्स कि अभी कितनी हमने एज्यूम की थी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी 4, दैट विल बी 28 ईयर, ठीक है। सो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सिम्पीज मदर इज 26 ईयर यंगर देन सिम्पीज ग्रैंड मदर हु इज 29 ईयर्स ओल्डर देन सिम्पी, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमें यहाँ पे तीनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिम्पी। सो प्रेजेंट एज वी कैन राइट हियर let present age of सिम्पी, हम यहाँ पे सिम्पी की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स, ठीक है, कि वो जो सिम्पी है उसकी एज कितनी है x ईयर्स उसकी एज है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि सिम्पीज मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन सिम्पीज ग्रैंड मदर एंड सिम्पीज ग्रैंड मदर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन सिम्पी। सो वी कैन राइट हियर प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, तो जो सिम्पी की मदर की एज कितनी है वो कितनी आएगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ तो रिलेशन क्या बोला आपको कि सिम्पी की जो सिम्पी की मदर की एज कितनी है 26 ईयर यंगर देन सिम्पीज ग्रैंड मदर। तो हम यहाँ पे जो सिम्पी की एज आ जाएगी वो कितनी आएगी, एज ऑफ सिम्पीज मदर विल बी, एक मिनट का क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ अब देखिए प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर क्या होगा, अब आपको यहाँ बोला जो सिम्पी की मदर है वो सिम्पी से 29 ईयर्स ओल्डर है, दैट मींस कि अगर सिम्पी का एज x ईयर है तो सिम्पी की मदर की एज क्या होगी 29 ओल्डर, ठीक है। तो x में 29 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड मदर, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड मदर, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड मदर, जो सिम्पी की मदर है वो उसकी ग्रैंड मदर से 26 ईयर छोटी है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो सिम्पी की ग्रैंड मदर होगी वो सिम्पी की मदर से 26 ईयर्स बड़े होंगे, ठीक है, एल्डर होंगे। सो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा बस x प्लस 55, ठीक है। सो x प्लस 55 ये ईयर हमारे पास आ गया। अब क्या बोला इसमें, if the sum of their age is 135, एक स्टेटमेंट यहाँ पे रहती थी sum of age, ठीक है, sum of age is 135 years, ये हमें यहाँ पे एक लाइन मिस होगी बीच में, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अगर हम उन तीनों की एज को प्लस कर दे तो 135 हमारे पास आंसर आता है। सो वी कैन राइट हियर सम ऑफ एजेस विल बी 135, ठीक है। अब सम ऑफ एज कर लेते हैं, दैट मीन्स कि सिमी की एज होगी x प्लस 29, सिमीज एज प्लस हर मदर एज प्लस हर ग्रैंड मदर्स एज विल बी इक्वल टू 135, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 1x हो गया 2 3, सो 3x प्लस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 84, दैट विल बी इक्वल टू 135, ठीक है। अब देखिए 3x एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे जो 84 है वो प्लस कर रहा है, वहां पे क्या करेगा माइनस करेगा, ठीक है। तो 3x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस किया आपने, सॉरी 35 है ये, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया, 13 में से 8 माइनस किया
5, ठीक है। तो 3x विल बी 51। सो x यहाँ पे रहेगा, अब 51 यहाँ पे है, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो राइट हैंड साइड में जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x विल बी 17। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 17 आ गई। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना, प्रेजेंट एज ऑफ सिम्पी। सो वी कैन राइट है सिम्पीज एज विल बी x ईयर एंड x इज इक्वल टू 17 ईयर्स, ठीक है। तो सिम्पी है उसकी एज कितनी है, 17 ईयर्स है, और उसकी जो मदर की एज है वो कितनी होगी, सो वी कैन राइट है मदर एज विल बी x प्लस 29, x इज इक्वल टू 17 प्लस 29 दैट इज इक्वल टू 46 ईयर्स, ठीक है। और उसकी जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर की एज क्या होगी, ग्रैंड मदर्स एज दैट विल बी x प्लस 55। तो x की वैल्यू 70, 55 को ऐड कर देंगे, सो कितना रहेगा हमारे पास आंसर, 72 ईयर्स, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 8.2 के हमने 1 से लेके 8 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।